बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और ये सेकंड लेक्चर है हमारा वीक 6 के लिए 9th क्लास का। टॉपिक है हमारा वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्रेशर इन लिक्विड। तो इसमें हम पेज नंबर है हमारे पास 150 एंड 151। वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कमी या ज़्यादती आना। वेरिएट मतलब जो उसका तब्दीली होना, उसके अंदर वेरिएशन उतार चढ़ाव, ठीक है। वेरिएशन का कम ज़्यादा होना, इसका मतलब है कम ज़्यादा होना एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो ये दो तरह का होता है, एक नेचुरली होता है और एक होता है इस तरह के हाइट जो है, जैसे ही हम सी लेवल से अप जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो कुछ किलोमीटर तक ऊपर जाने पर ये जो इसका प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का, वो डिक्रीज़ हो जाता है। लाइट डेंसिटीज़ होती हैं, वहाँ पर प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो इसमें भी यही चीज़ बताई जा रही है। वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वो बता रहा है कि द atmospheric pressure decreases as we go up. The atmospheric pressure on mountain is lower than at sea level. At a height of above 30 km, the atmospheric pressure becomes only 7 mm of the mercury, which is approximately 1000 pascal. It would become zero at the altitude where there is no air. जैसे ही हम इतनी हाइट पर जाते हैं जहाँ पर एयर नहीं होती, वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज़ीरो हो जाता है। जबकि 30 किलोमीटर जैसे ही हम ऊपर जाते हैं अपने सी लेवल से माउंटेन तक या उससे भी बुलंद मकामात पर जाते हैं, तो वहाँ पर प्रेशर की वैल्यू 1000 पास्कल, जो कि एबनॉर्मल वैल्यू है हमारे लिए। जो ह्यूमंस के लिए अल्लाह ताला ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो उसकी वैल्यू हम देख सकते हैं, उस पर हमने मेजर की हुई है 1,13,100 उसकी वैल्यू है पास्कल में, और वो 76 सेंटीमीटर वर्टिकल कॉलम ऑफ द मरकरी है। तो यहाँ 7 मिलीमीटर ऑफ द मरकरी कॉलम है, जो कि 1000 पास्कल के इक्वल है। तो एक वजह तो ये कि जैसे ही हम ऊपर हाइट पर जाते हैं, हम वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू हाइट, तो एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है। आपने नॉर्मली नोट किया होगा कि जब हम एरोप्लेन में कहीं जा रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमारे अक्सर कान जो हैं वो बंद हो जाते हैं या कभी खुल जाते हैं। महसूस होता है कि कुछ कमी, कुछ सुनाई में देने में प्रॉब्लम आ रही है। तो वो क्या हो रहा होता है कि डिफरेंट हाइट पर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से इंटरनल प्रेशर को मेंटेन कर रहे होते हैं, और वहाँ पर वो हमारा जैसे ही प्रेशर सडनली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है, तो सबसे पहले हमारे जो एयर ड्रम्स हैं, कान के पर्दे हैं, वो बहुत हसास होते हैं, वो इसको महसूस करते हैं, और वो कभी कान बंद हो जाते हैं, कभी कान खुल जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि आवाज़ देना बंद हो गई है, और फिर थोड़ी देर बाद ही ठीक हो जाता है वो प्रेशर, ताकि हमें सांस लेने में या मुश्किल ना आए। तो वो अचानक ही होता है इस तरह के, उसमें सिर्फ कानों को मसला होता है, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो यहाँ पर भी एक वो प्रेशर की आपको वो वैक्यूम क्लीनर के बारे में बताया हुआ है कि कैसे वैक्यूम क्लीनर जो है वो इनसाइड प्रेशर एक मोटर लगी होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये एक वैक्यूम क्लीनर है जिससे डस्ट या डर्ट पार्टिकल जो है उसके वाइपर से अंदर की तरफ खींचे जाते हैं। अंदर एक मोटर लगी होती है जो कि हवा पैदा करती है, अंदर अंदर एयर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, और बाहर एटमॉस्फेयर प्रेशर, क्योंकि वो ऑलरेडी जो उसकी वैल्यू है वही रहता है, और वो देखता है कि जहाँ प्रेशर डिक्रीज़ है वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एयर को ट्रैवल करवाना शुरू कर देता है। एयर अंदर की तरफ जाती है, और फिर अंदर एयर रह जाती है, और वो एक इनटेक पॉट होता है जिसमें वो कपड़े का बना होता है मजबूत, जिसमें मट्टी या जो है वो डस्ट पार्टिकल्स रह जाते हैं, वो एयर बाहर निकल जाती है। इस तरह किसी भी कालीन वगैरह को, कारपेट को हम क्लीन कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं, उसकी मट्टी को उसमें से निकाल सकते हैं। तो ये साइड बॉक्सेस जो होते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन होती है आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए। इसके साथ ही अगर आप यहाँ पर, हम उसको पढ़ने से पहले देखते हैं कि एक बच्चा है जो कि एक जूस का डब्बा, एक स्ट्रॉ से जूस को उसमें से सक कर रहा है, उसमें से पी रहा है। तो इसको देखें, इसमें क्या बताया गया। इसी तरह इसमें वो फोर्स लगा रहा है, उसको प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है, अंदर पाइप के ज़रिए, स्ट्रॉ के ज़रिए
जूस कैन के अंदर जो प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो जूस है वो पाइप से होता हुआ बच्चे के मुंह में जा चला जाता है। व्हेन एयर इज सक्ड थ्रू अ स्ट्रॉ विद इट्स अदर एंड डिपर इन द लिक्विड, जो कि पानी के अंदर डूबा हुआ स्ट्रॉ, द एयर प्रेशर इन द स्ट्रॉ डिक्रीज़, प्रेशर जो है वो उसके स्ट्रॉ के अंदर वो डिक्रीज़ हो जाता है या डब्बे के अंदर। दिस काजेज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू पुश द लिक्विड अप द स्ट्रॉ, उसको स्ट्रॉ में धकेल देता है एयर प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हैं। हम यहाँ पर एक पेज नंबर 151 पर अब ये पैराग्राफ समझेंगे। 3 पैराग्राफ्स हैं, इनमें से बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। अब नेचुरली जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है, सडनली इंक्रीज़ या रैपिडली इंक्रीज़ होने से या डिक्रीज़ होने से, फॉल करने से क्या उसमें तब्दीलियाँ आती हैं। तो ये हमारे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेदर जो है वो कंडीशन चेंज हो जाती है। अक्सर हम देखते हैं कि आजकल जैसा मौसम है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी की बजाय जो है वो हम कह रहे हैं कि इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ हुआ है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इंक्रीज़ होने की वजह से हमें पसीने आते हैं, हमें गर्मी लगती है, उलझन होती है, मुसीबत होती है। जो प्रेशर इंक्रीज़ यानी जिसको हम अक्सर आम ज़बान में हम कहते हैं कि घोट हो गया या गुम्मा लग गया, तो इस तरह का इसको भी हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बहुत अच्छी एग्जांपल है। आजकल के मौसम को आप समझ सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आल्सो इंडिकेट अ चेंज इन द वेदर, मौसम में तब्दीली आ सकती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जो इंडिकेट करता है चेंज वेदर इन ऑन अ हॉट डे एयर अबव द अर्थ बिकम्स हॉट एंड एक्सपैंड। गर्म दिन जब गर्मी होती है तो वहाँ पर एयर जो है वो गर्म हो जाती है और एक्सपैंड होती है। आपको पता है कि किसी भी चीज़ को गर्म करने पर वो एक्सपेंशन शो करती है, तो एयर को भी गर्म होने पर वो एक्सपैंड हो जाती है। दिस काजेज़ अ फॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन दैट रीजन, वहाँ पर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि वो एयर लाइट होकर ऊपर उठ जाती है, तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। ऑन द अदर हैंड ड्यूरिंग द कोल्ड चिली नाइट एयर अबव द अर्थ कूल डाउन, वहाँ पर जो एयर होती है वो ठंडी हो जाती है। दिस काजेज़ एन इंक्रीज़ इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। तो चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ सर्टन प्लेस, अभी इस पैराग्राफ में आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान से सुने। द चेंज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ सर्टन प्लेस इंडिकेट द एक्सपेक्टेड चेंज इन द वेदर कंडीशन ऑफ दैट प्लेस। फॉर एग्जांपल अ ग्रेजुअल and the average drop in atmospheric pressure means a low pressure in a neighboring locality। उसके इर्द गिर्द के इलाकों में प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हुआ होता है, तो वहाँ पर भी एवरेज ड्रॉप हो जाता है। किसी इलाके में अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाए तो वहाँ पर उसके इर्द गिर्द कोई इलाका है जिधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ हुआ हुआ। माइनर बट रैपिड फॉल इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट अ विंडी एंड द शॉवरी कंडीशन इन द नियर बाय रीजन। उसके इर्द गिर्द इलाके में कहीं पर या तो हवा चलेगी ठंडी या तेज़ हवा चलेगी। अक्सर आप देखते हैं जब गुम्मा लगा होता है तो फिर उसके बाद तेज़ हवा, जैसा कि आज हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी सुबह के टाइम और फिर उसके बाद अब थोड़ी सी बारिश हो गई है। डिक्रीज़ इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे ही प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होता है, इज़ अकम्पैनिड बाय ब्रीज़ एंड रेन, और थोड़ी सी बारिश या ठंडी हवा चलने के इम्कानात होते हैं। वेयर एज आ सडन फॉल इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर अचानक एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाए, ऑफन फॉलोड बाय आ स्टॉर्म, एक तूफ़ान आ सकता है, रेन एंड टाइफोन, या कोई बहुत शदीद आंधी तूफ़ान वगैरह, इस तरह के कुछ मामला हो सकते हैं। टू अकर इन द न्यू इन अ फ्यू और टाइम, कुछ घंटों के बाद ऐसा मामला हो सकता है अगर अचानक वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाए। ऑन द अदर हैंड एन इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है बहुत, दूसरी तरफ अगर बात कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर इंक्रीज़ हो जाए, तो ये जो पैराग्राफ हैं इनमें आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो आपकी वर्कशीट में मैंने ऐड किए हुए हैं वो आपको इन 2 पैराग्राफ में से ज़रूर इनके कुछ क्वेश्चंस आंसर मिलेंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एन इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद अ डिक्लाइन लेटर ऑन द प्रेडिक्ट्स एन इंटेंस वेदर कंडीशन, वहाँ पर एक शिद्दत वाला मौसम हो जाएगा
ठीक है, कंडीशन होगी उसकी अगर वहाँ इंक्रीज़ इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाए। A gradual large increase in the atmospheric pressure indicate a long spell of pleasant weather। और ग्रेजुअल लार्ज अगर इंक्रीज़ करता है प्रेशर इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वहाँ पर क्या होगा, उससे एक जो है खुशगवार मौसम बन सकता है। लॉन्ग स्पेल ऑफ द प्लेजेंट वेदर, और वो एक खुशगवार मौसम भी हो सकता है। रैपिड इंक्रीज़ इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर अगर तेज़ी से इंक्रीज़ कर जाए, एक अगर ग्रेजुअल इंक्रीज़ करे तो वहाँ खुशगवार मौसम बन सकता है। और अगर रैपिड इंक्रीज़ तेज़ी से इंक्रीज़ कर जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस दैट इट विल सून बी फॉलोड बाय डिक्रीज़ इन द एटमॉस्फेयर। वो अचानक डिक्रीज़ भी हो सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इंडिकेटिंग द पुअर वेदर अहेड, यानी कुछ देर बाद अभी मौसम बहुत ख़राब होने वाला है। तो ये आपका एक इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस ही बनते हैं, वेरिएशन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें से ये एक पहला वाला पैराग्राफ जो है उसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें कि कितनी हाइट पर जाकर कितनी एटमॉस्फेरिक वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। इस पैराग्राफ सेकंड, ये जो थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ है, इसमें भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब प्रेशर का जो टॉपिक है उसमें 7.5, जो कि मैंने आज प्रेशर आप लोगों को चाह रहा था पूरा टॉपिक पढ़ा दूं, जिसमें प्रेशर को एक्सप्लेन करने के बाद उसका फार्मूला यूनिट, उसके बाद प्रेशर, हाउ प्रेशर इज़ मेजर्ड इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेयर एंड मेजरमेंट जो है, उसके बाद वेरिएशन, और उसके बाद अब प्रेशर इन लिक्विड, ताकि ये कंप्लीट आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो प्रेशर जो है वो लिक्विड में, अगर हम इस साथ में पिक्चर दिखाई हुई है प्रेशर ऑफ द लिक्विड, हम कैसे लिक्विड्स में माया जो होते हैं जैसे वाटर हो गया या कोई और लिक्विड है, उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो उस लिक्विड के अंदर इमर्स हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसके ऊपर प्रेशर की क्या वैल्यू होती है या उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक टब है या एक जो पानी का कोई कैन है, उसके अंदर हमने एक कैन जिसमें पानी भरा हुआ है उसको उस वाटर के अंदर सिंक किया। तो ये पानी के अंदर उसकी ऊपर वाली सतह पानी के ऊपर वाली सतह के बराबर है, जबकि उसकी जो नीचे वाली सतह है वो पानी के अंदर डूबी हुई है। और उस जो कैन है उसका एरिया जैसा कि आप देख सकते हैं ए है, और ये जो वाटर इसके अंदर लिक्विड जो इसके अंदर कैन के अंदर फिल है उस वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसकी सरफेस एरिया पर। क्योंकि प्रेशर के हमने बारे में पढ़ा था कि प्रेशर जो है वो अप्लाइड एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया। तो फोर्स क्या होगा, इस लिक्विड का वेट होगा फोर्स, तो वो फोर्स वो वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगी और उसके यूनिट एरिया के ऊपर, तो ये प्रेशर होगा लिक्विड। एक्चुअल प्रेशर का फार्मूला वही है जो हमने शुरू में पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में। तो ये जो इसकी डेप्थ है, जो इसकी लेंथ है कैन की, वो उस वाटर के डेप्थ के इक्वल होगी, वो उसकी डेप्थ बताएगा, जिससे हमें इसका वॉल्यूम पता चलेगा कि इसका वॉल्यूम कितना है जिसमें इसने इतना वाटर आया हुआ है, और उसके वाटर का हम वेट फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि हमें आपको याद होगा कि हमने जो सेकंड टॉपिक पढ़ा था उसमें डेंसिटी, इसमें डेंसिटी का भी यूज़ होने वाला है, क्योंकि किसी भी लिक्विड की डेंसिटी और उसके वॉल्यूम और उसके मैस का रिलेशन होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ हम जो मैस ऑफ द वाटर कैलकुलेट करेंगे वो इसकी डेंसिटी और वॉल्यूम के मल्टीप्लिकेशन से ही हमें पता चलेगी। तो वॉल्यूम के लिए हम इसकी डेप्थ को और इसके एरिया को यूज़ करेंगे, और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जो कि वाटर की डेंसिटी हमने कैलकुलेट कर ली हुई है सेकंड लेक्चर में, इसी चैप्टर के सेकंड जो टॉपिक है वो उसमें आप देख सकते हैं, आपके पास उसका लेक्चर मौजूद है। तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं कि इसमें उसने हमें क्या बताया और कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर, लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं क्योंकि ये भी मैटर्स हैं। तो इसके बाद द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एक्ट इन ऑल डायरेक्शन, और इसका भी प्रेशर हर डायरेक्शन में होता है। इफ़ वी टेक अ प्रेशर सेंसर अ डिवाइस दैट मेजर प्रेशर, अगर हम एक प्रेशर सेंसर लें जिस जो कि प्रेशर को मेजर करती है, इनसाइड द लिक्विड, इस लिक्विड के अंदर उसको रखें, देन द प्रेशर ऑफ द लिक्विड वेरीज विद द डेप्थ ऑफ द सेंसर। हम नोट करेंगे कि जैसे जैसे हम उसको गहराई में लेकर जाएंगे तो उसका प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा, यानी कि प्रेशर इन द लिक्विड डिपेंड ऑन द डेप्थ किसी भी चीज़ की गहराई पर। जैसे कि हमारे ऊपर यहाँ पर ज़मीन की सतह के ऊपर प्रेशर जो है वो 1,13,00 पास्कल है, इसी हम इन द ओशन ऑफ एयर हैं
बॉटम ऑफ ओशन ऑफ एयर हैं। इसी तरह जैसे ही हम समंदर की तह में जाएंगे तो वहाँ पर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पानी होगा और वो सारा का सारा लिक्विड हमारी बॉडी एरिया के ऊपर फोर्स एक्ट करेगा और वो प्रेशर हमें बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे ये वाटर प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा। तो जैसे ही हम कम गहरे पानी में होंगे तो वहाँ वाटर जो है वो लिक्विड प्रेशर जो है वो इतना नहीं होगा जितना ज़्यादा गहरे पानी में होगा। तो इसके लिए पहले इसकी डेरिवेशन के लिए पहले हम कुछ चीज़ें कंसीडर करते हैं कि इसको ये किस किस के इक्वल है। कंसीडर आ सरफेस ऑफ एरिया ए। हमने जैसा कि यहाँ देखा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको वाटर के अंदर सिंक किया, उसका एरिया जो है वो ए है। तो कंसीडर a surface of area A in a liquid at a depth h as shown in the shaded region in the figure. The length of the cylinder of liquid over this surface will be h। तो इस सरफेस के ऊपर जो लिक्विड है उस से लेकर सरफेस से लेकर जो डूबा हुआ है उससे लेकर जो सरफेस ऑफ द वाटर लेवल है उस तक की जो हाइट है वो सिलेंडर की हाइट है और वो उसकी डेप्थ भी है। तो उसको हमने एज कह दिया। द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सरफेस। इस सरफेस के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही होगी, ये आपको बड़े गौर से समझने वाली बात है। द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सरफेस विल बी द वेट डब्ल्यू ऑफ द लिक्विड अबव दिस सरफेस। इस सरफेस के ऊपर जितना भी, ये चाहे कैन है चाहे कोई भी चीज़ है, इस सरफेस के ऊपर जितना भी वाटर है वो सारा का सारा वाटर का जो वेट है वो वेट के इक्वल फोर्स उस सरफेस के ऊपर एक्ट कर रही होगी। क्योंकि हमने पढ़ा था प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ यूनिट एरिया। उस एरिया का तो हमें पता है कि वो एरिया जो शेडेड एरिया रीजन है उसको एरिया को के ऊपर हम प्रेशर फाइंड कर रहे हैं। उसकी डेप्थ का भी हमें पता है वो इतनी गहरी है। उसके ऊपर जो अंदर वाटर है उसका वेट, उसके वेट के इक्वल फोर्स एक्ट कर रही होगी उसके ऊपर। इफ़ रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यहाँ पर जैसा कि मैं आपको ये हाईलाइट कर रहा हूँ कि रो इज़ द डेंसिटी, इफ़ रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड एम इज़ द मास ऑफ द लिक्विड अबव द सरफेस देन। तो आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई उसने कि उसने डायरेक्ट बताया हुआ है। यहाँ पर हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, जबकि यहाँ पर उसी फार्मूले से उसने मास फाइंड किया, मास ऑफ द लिक्विड इनक्लोज इन द सिलेंडर जो कि m होता है, विच इज़ इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वॉल्यूम एंड डेंसिटी। तो डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम की थी, मास जो कि वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी के इक्वल है। यहाँ से हम अपना क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। वो फार्मूला भी लिख सकते हैं पहले कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, फिर मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, जैसे मर्जी कर लें। तो मास किसके इक्वल हो गया, इस सरफेस के ऊपर जितना भी वाटर है उस सारे का मास फाइंड करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। डेंसिटी हमें पता है वाटर की 1000 होती है या उसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। और वॉल्यूम के लिए हम देख सकते हैं कि एरिया, ये शेडेड एरिया है इस पिक्चर में, और उसकी हाइट, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट इज़ इक्वल टू वॉल्यूम। ये आप यहाँ देख सकते हैं जिसमें प्रेशर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और ये एरिया के ऊपर, और एरिया मल्टीप्लाई बाय ये डेप्थ, तो ये उसका वॉल्यूम हो जाएगा सिलेंडर का। वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, यानी वॉल्यूम हो गया ए मल्टीप्लाई बाय एच और डेंसिटी हो गई हमारे पास रो। तो नेक्स्ट पेज पर 152 पर आप देखेंगे कि फोर्स एक्टिंग ऑन द एरिया ए, इस एरिया ए पर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो किसके इक्वल है, वो एफ होती है। और एफ हमने अभी अभी बात की है कि इसके वेट ऑफ द लिक्विड इन द सिलेंडर है। तो वेट का फार्मूला है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, जबकि मैस हम उस वाटर का फाइंड कर चुके हैं, वो है ए एच रो। तो मैस के साथ हम जी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए एच रो जी हो जाएगा फोर्स। ये फोर्स हो जाएगी जो कि इस सरफेस एरिया पर एक्ट कर रही है। और अगर हम इसी फोर्स को प्रेशर के फार्मूले में वैल्यू पुट करें तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया होता है, जबकि फोर्स की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की है वो है ए एच रो जी। तो फोर्स की जगह ए एच रो जी और उसके बाद डिवाइडेड बाय एरिया से डिवाइड कर दें तो एरिया एरिया से कैंसिल हो जाएगा, जो कि प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट डेप्थ, लिक्विड प्रेशर एट डेप्थ एच, पी इज़ इक्वल टू रो जी एच, यानी कि rho is the density of the liquid in which any object is sink, and g is the gravitational acceleration, and h is the depth of the uh,
जो है ऑब्जेक्ट, यानी कि वो कहाँ तक डूबा हुआ है, कितनी गहराई में है। तो ये है प्रेशर फार्मूला हमें P इज इक्वल टू रो जी एच। इसको क्वेश्चन 7.3 से उसने शो किया हुआ है। गिव्स द प्रेशर एट द डेप्थ एच इन द लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। ये लाजमी नहीं है कि वाटर ही वो हमारे पास लिक्विड हो, कोई और लिक्विड भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, घी भी हो सकता है, कोई और हनी भी हो सकती है, सारे लिक्विड्स हैं। इट शोज़ दैट इट्स प्रेशर इन द लिक्विड इंक्रीजेज विद डेप्थ। ये हमें इसका प्रेशर देता है। तो ये आपके प्रेशर का कंप्लीट क्वेश्चन है। इसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, वो मैंने एक्सरसाइज से ही सिलेक्ट किए हैं। तो आप इसी 2 लेक्चर्स को अच्छे तरीके से सुनें और समझें और इनको बुक से भी पढ़ें, तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आसानी होगी। और ये 2 आपके 3 जो क्वेश्चंस हैं, इसमें से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और पेपर में आते भी हैं। ठीक है, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।